सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की और ये हिंदी के वीडियोस का 12वां पार्ट है, 12th भाग है। इस पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 यानी क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर 300 तक की। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। साथ ही यदि इस वीडियो की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है और फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DKMPSC एकेडमी लाइक कर लें ताकि जो आपको नई अपडेट्स हैं, नए वीडियो की अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, ग्रीस की हम बात करें, ग्रीस का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गिरी धन ईश, यानी कि ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, और छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाती है? बड़ी ई। और ये किस संधि में होता है? दीर्घ संधि में होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? गिरी धन ईश मिलके क्या बन जाएगा? गिरीश बन जाएगा। और ये जो है इसका सही संधि विच्छेद दीर्घ संधि के अंतर्गत होगा। यदि आप संधि के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप हमारे संधि की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो इसके अंदर यदि हम प्रत्यय को देखें और किसी में भी किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय आपको पता करना है तो एक सिंपल सी उसकी विधि या ट्रिक कह सकते हैं, वो ये हो सकते हैं, दोनों शब्दों को अलग अलग तोड़ लें और दोनों शब्द अर्थ देना चाहिए, वो जो होता है प्रत्यय होगा। दूसरा वाला जो से निकाला गया है तो बाकी जो शब्द बचता है वो एक अर्थ देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धुंध तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो होगा ला, क्योंकि धुंध जो है एक, धुंध को अलग तोड़ लिया पहला शब्द और ला को अलग तोड़ लिया तो धुंध जो है एक अर्थ देता है और ला उसके साथ जुड़ के बन जाता है धुंधला। ये इसका प्रत्यय ला होगा। चलिए, साग पात में कौन सा समास है? सागपात की बात करें तो देखिए, अव्ययी भाव समास में वो समास आते हैं जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक दिन, जो कि अव्यय होते हैं। तो ये अव्यय नहीं है। खासकर अगर ये विभक्ति बीच में आप दी गई है, जैसे ये वाला डेस वाला जो चिन्ह लगा हुआ है, तो बिना सोचे समझे आप इसको लगा सकते हैं कर द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा, इसको आप बिना सोचे समझे द्वंद्व समास लगा सकते हैं यदि बीच में ये वाला डेस दिया है, साग पात, ठीक है, दाल भात, रातों रात, तो इस टाइप के जो होते हैं इसमें आप द्वंद्व समास प्रश्न का आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न, वहीं अव्ययी भाव समास की मैंने आपको बता दिए। द्विगु समास की हम बात करें तो द्विगु समास में वो होते हैं जिसके अंदर एक शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है और दूसरा जो शब्द होता है उससे समूह का बोध होता है, जैसे चौराहा। वहीं कर्मधारय समास की बात करें, इसके अंदर एक जो होता है दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे बात करें चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तीनों लोकों से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? तो तीनों लोकों से मथुरा न्यारी का बहुत सुंदर होना अर्थ नहीं होगा, दूर की वस्तु सुंदर होना नहीं होगा, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई करते हैं तो उसे कहा जाता है तीन लोग से मथुरा न्यारी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों लोग से एक जो शहर हो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन जब हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई करते हैं तो यही उसका अर्थ बनता है। अगले प्रश्न को देखें तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चंद्रोदय के अंदर जो संधि है वो कौन सी? चलिए, चंद्रोदय का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करना पड़ेगा। इसमें देखेंगे आप चंद्र धन उदय। देखें यहाँ पर दा में क्या लगा हुआ है? आ लगा है। आ के साथ कौन सा मिल रहा है? ऊ मिल रहा है, और आ और ऊ मिलके क्या बना रहे हैं?
चंद्रोदय बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ और उ मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। और ये किस संधि में होता है, तो ये जो है किस संधि का उदाहरण है, ये है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, गुण संधि हमेशा वही होगी जिसमें ऊपर एक मात्रा होगी। अगर दो मात्रा है, जैसे सदैव जो होती है, तो ये गुण संधि नहीं होने वाली है। इसमें हम बात करें सदैव जो होगी, इसमें हमेशा वृद्धि संधि होगी। तो ये जो होगा, दो अगर मात्राएं हैं ऊपर तो वृद्धि है, और एक मात्रा है तो गुण संधि है। एक ये मोटा मोटा नियम बता रहा हूं मैं आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग नहीं है वो शब्द हमें ढूंढना है। उपसर्ग किसी भी वाक्य शब्द के पहले लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम दो शब्दों को आपस में तोड़ें और जो दूसरा शब्द उसका एक अर्थ बन जाए तो उसमें उपसर्ग है। जैसे इसमें देखें, अप और वाद को अलग करें तो वाद का अर्थ होता है, इसलिए इसमें उपसर्ग है। वहीं परा से जय को अलग करें तो जय का एक अर्थ होता है, इसलिए इसमें भी परा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। वहीं प्र से अगर भाव को अलग करें तो भाव का भी एक अर्थ होता है, इसमें उपसर्ग है। लेकिन ओ से ढ़ना को अलग करें तो ढ़ना का कोई भी अर्थ नहीं बनता, या ओढ़ को ना से अलग करें तो ये ओढ़ सा जो है ना का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए इसमें जो है उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज में अगर हम समास की बात करें तो सिंपली अगर आप देखेंगे, चार भुजाओं का समाहार, अगर इसका समास का अर्थ निकल रहा है चार भुजाओं का समाहार, तो क्या आ जाएगा? चार यानी संख्यावाचक, भुजाओं का समाहार यानी समूह का बोध करा रहा है, तो इसके अंदर द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर यह समास होगा बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास क्यों होगा? क्योंकि चतुर्भुज जो होता है उसके अंदर तीसरा पद प्रधान है। चतुर्भुज कहा जाता है भगवान ब्रह्मा को, जिनकी चार भुजाएं होती हैं। माफ़ कीजिएगा, भगवान विष्णु को, जिनकी चार भुजाएं होती हैं। भगवान ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, और इसलिए जो है चतुर्भुज में निकलेगा भगवान विष्णु। तो चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, यानी कि कोई तीसरा पद विष्णु प्रधान है, इसलिए इसमें जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास की बात कर लें, माता पिता, भाई बहन, इस तरह के शब्द जो होते हैं द्वंद्व समास में होते हैं। तत्पुरुष समास में जैसे राजा का कुमार, गौशाला, इस तरह के जो शब्द होते हैं तत्पुरुष समास में होते हैं, जिसमें एक विभक्ति लगी होती है, काक की, से, के लिए, मैं, इस टाइप से। कर्मधारय की बात करें तो इसके अंदर जो होता है एक चीज दूसरे की उपमा देती है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अगले प्रश्न की बात करें, खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ जो होगा कि समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं या एक दूसरे को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे जो चोर होंगे आपस में वो एक दूसरे के इशारों को भी समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातों को भी इजीली समझ सकते हैं, या जो दो एक ही प्रोफेशन से जुड़े आदमी होंगे वो एक दूसरे की बातों को इजीली समझ सकते हैं। तो इसे कहा जाता है खगी जाने खग की भाषा। अगले प्रश्न की बात करें, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं खाली स्थान भी मानता है, तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ में हम सही विकल्प को चयन करना। अब देखें, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अनिवार्य भी मानता है। ध्यान दीजिए, अनिवार्य, मनुष्य कभी नहीं चाहता कि मृत्यु अनिवार्य हो, इसलिए ये जो है ये गलत है। और ये तो सबसे बड़ा है कि कई बार तो व्यक्ति समझता ही नहीं कि उसकी मृत्यु भी होनी है, ये इसमें आ जाएगा। सुंदर बिल्कुल नहीं मानता, त्याज्य नहीं मानता क्योंकि मृत्यु को त्याजा नहीं जा सकता। हाँ, अपवित्र मानता है कि मृत्यु जो है वो अपवित्र है, इसमें सही आंसर आएगा अपवित्र। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ध्यान दीजिएगा, यशोदा में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, इसके लिए हमें यशोदा का जो है संधि विग्रह करके देखना होगा। तो यशोदा का यदि आप संधि विग्रह करेंगे तो यश धन दा, ये जो मिलके बना है, यहाँ जो विसर्ग है वो ओ में चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है, और ये विशेष नियम के अनुसार हुआ है। और जो विसर्ग जिस संधि में लगता है वो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है, इसलिए यशोदा के अंदर क्या है? विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की बात करें, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है कौन सा प्रयोग, कौन सा जो है उपसर्ग लगा है, तो उसको दो हिस्सों में तोड़ लें। यहाँ तो आपके पास सभी दिए हुए हैं। तो देखिए, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसके ऊपर ये बिंदी लगी हुई होती है, अगर हमें देखना है उसमें पीछे क्या है, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसके अंदर सम है। अगर इसको आप संधि विच्छेद करें संस्कार को, तो इसमें जो आएगा, ये इसको तोड़ें, इसको टुकड़ों में तोड़ें तो ये सम आएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या है? सम। सम धन
कार, तो बना संस्कार। चलिए अगले प्रश्न को देखें, भाई बहन में कौन सा समास है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ ऐसी विभक्ति आपको दिख जाए, जहाँ ऐसा डेस आपको दिख जाए, वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होगा। बाकी समास के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा समास का वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 288 की बात करें, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका अर्थ बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, ओखली में सिर दिया तो मूसलों को क्या डर, इसका हम देखें। देखिए, मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती है, ये इसका अर्थ नहीं है। मुसीबतों से घबराना किसी प्रकार से उचित नहीं, ये थोड़ा थोड़ा इसके अर्थ जैसा लग रहा है, बट ये नहीं है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, ये भी इसका अर्थ नहीं है। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं, ये इसका अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, ओखली में सिर दिया, इसका मतलब है आपने बड़ी मुसीबत या बड़ी चीज़ के सामने आप खड़े हो गए हैं, तो मूसलों से मतलब छोटी मोटी चीज़ों से फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अगर आपने कठिन काम शुरू कर दिया है तो अब आपको कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। अगले प्रश्न को देखें 289, अनथक परिश्रम और सतत से खालिस्तान से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है, इसमें क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय का अर्थ देखें तो व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, ये इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा अध व्यवसाय। अध व्यवसाय का मतलब होता है, देखिए, सतत अध व्यवसाय का मतलब होता है आप जो ऊर्जा रहती है व्यक्ति के अंदर, जो साहस रहता है वो, तो अनथक परिश्रम और सतत साहस से, तो अध व्यवसाय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो साहस होता है, तो अध व्यवसाय इसके अंदर सही शब्द आएगा। समवाय नहीं आएगा, संकाय नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि किसके अंदर सही, संधि जो है संधि नहीं है, सही नहीं। देखिए, तथेव के अंदर जो है तथेव के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो सही संधि है, तथापि में सही संधि है, तदाकार में सही संधि है, लेकिन तदोपरांत में सही संधि नहीं है, क्योंकि तदोपरांत नहीं होता, वो होता तदुपरांत। तदुपरांत, अगर तदुपरांत का हम संधि विच्छेद करके देखें तो देखिए, संधि विच्छेद इस तरह से बनेगा, तत् धन उपरांत। अब देखें, यहाँ पर ता और उ आपस में मिल रहा है, तो ता आपस में मिल रहा है, तो ये कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। चलिए, एक चीज़ तो हम समझिए। अब ता जो है वो किस में चेंज हुआ है? दा में परिवर्तित हुआ है, और ये व्यंजन संधि के एक नियम के हिसाब से अनुसार होता है। यदि उ रहे और इसके अलावा इसे पहले ता रहे, तो ता जो होता है वो दा में चेंज हो जाता है, और दा में उ मिला तो क्या बन गया? तदुपरांत। तदुपरांत, प्रांत एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा? तदोपरांत नहीं होगा, तदोपरांत होगा, और यही इसका सही आंसर है। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो उपसर्ग अगर आपको इसमें देखना है तो देखिए, इसमें अब आपको थोड़ा सा संधि का ज्ञान होना चाहिए। पुरोहित की अगर आप संधि करके देखेंगे तो उसी तरह से इसका उपसर्ग निकाला जा सकता है। पुरस जो होगा इसका उपसर्ग नहीं हो सकता। अगर पुरस को आप इससे निकाल लेंगे तो फिर कोई शब्द ही नहीं शेष बच रहा है। वहीं पुरहा को इससे आपने निकाल दिया तो इसमें हित बचेगा, हित और पुरहा मिलके पुरोहित हुआ। ये विसर्ग जो है ओ में चेंज हुआ है यहाँ पर, और ये इसका सही आंसर है, क्योंकि पुरा निकाल दिया तो ओहित बचता है, जो कि कोई शब्द नहीं बचता। पुर निकाल दिया तो ओहित बचता है, ये भी कोई ऐसा कोई वाक्य कोई शब्द जो होता है उसका अर्थ नहीं देता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है 292, वनवास में कौन सा समास बनता है? देखिए, वनवास की बात करें तो वन में बास, वन में बास, यहाँ पर ये एक विभक्ति लगी हुई है, वन में वास, तो जो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास के बारे में पहले बता चुका हूँ, एक चीज़ दूसरे से उपमा देता है, जैसे चंद्रमुख। द्वंद्व समास, माता पिता भाई बहन। बहुब्रीहि समास की बात करें जिसके अंदर कोई तीसरा ही शब्द प्रधान होता है, जैसे लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश या लंबोदर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, जैसी बहे बहार पीठ तब तेसी दीजे का सही अर्थ क्या है? देखिए, इसका पहले हम सही अर्थ समझते हैं। देखिए, जैसी बहे बयार का मतलब होता है जिस तरह की हवा चलती है, पीठ तब तेसी दीजिए, उसी तरह से अपनी पीठ कर लेनी चाहिए। तो इसका अर्थ होता है समय का रुख देखकर ही काम करना चाहिए। जैसा समय चल रहा है उस तरह से आप अपना काम कर लें, यही समझदारी वाला काम होता है। राजनीति में दल बदल रहना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे संकट में ना फंसा जाए, ये भी गलत है। पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए, ये भी इसका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 294 की बात करें, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों को मौलिक प्रतिभा का
खालिस्तान नहीं करा सकता। तो क्या इसमें आएगा? देखिए अब हमें पता होना चाहिए किस शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम अमर्ष की बात करें तो अमर्ष का जो शाब्दिक अर्थ है वह है असहिष्णुता और इसके अलावा आवेश। तो इसमें आवेश नहीं आएगा क्योंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का आवेश या असहिष्णुता नहीं करा सकता, ये कोई अर्थ ही नहीं बन रहा। चलिए उन्मेष को देखते हैं। उन्मेष का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकट होना या आंखें खुलना। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा नहीं दिखा सकता या उसको प्रकट नहीं कर सकता, ये इसके अंदर शब्द आने वाला है। तो उन्मेष, प्रकट होना या आंखें खुलना। वही पीयूष की बात करें तो पीयूष का मतलब होता है सुबह, प्रातःकाल और सूर्य, तो यहाँ पर ये शब्द नहीं आएगा। और प्रत्यूष की बात करें तो प्रत्यूष का मतलब होता है अमृत या सुधा, यहाँ पर भी ये शब्द नहीं आएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन स्वर सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि इसमें कौन सी है ये हमें देखना होगा। चलिए हम देखते हैं इन सभी के संधि विच्छेद करके। दुष्कर्म की अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसकी संधि कुछ इस तरह से होगी, दु धन कर्म। तो ध्यान दीजिएगा इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि हो गई। दिगंबर की बात करें, दिक धन अंबर। चलिए इसमें व्यंजन से संधि का मेल हो रहा है, ये व्यंजन संधि है। वागीश की बात करें, वाक धन ईश, इसमें भी व्यंजन से संधि मिल रही है इसलिए व्यंजन संधि हुई। वहीं रत्नाकर की बात करें, रत्न धन आकर, इसमें देखें छोटा आ से बड़ा आ मिल रहा है और दोनों मिलकर जो है रत्नाकर यानी कि बड़ा आ बन रहा है और ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो मैं आपको इसकी ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। अब देखें अगर इसमें देखेंगे ये नत, नत जो है पीछे का शब्द है, ये उपसर्ग नहीं हो सकता। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। आ अगर हम देखते हैं क्या आ उपसर्ग होगा? देखिए वनत निकाल दीजिए, क्या वनत कोई शब्द बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, तो ये आंसर नहीं होगा। अव अगर निकाल दें तो क्या बचेगा? नत बचेगा। नत का मतलब होता है जो झुकता है, झुका हुआ, तो अव निकाल देने पर नत एक जिसका पूरा अर्थ बचता है वो निकलता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अव। अवन नहीं होगा क्योंकि अवन निकालने पर ता कुछ अर्थ ही नहीं देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, और इसमें हम बात करें तो पहला शब्द जो है एक संख्या है और दूसरा जो है उसके समूह का बोध करा रहा है, तो इसलिए जो है इसमें है द्विगु समास होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होगा दोनों चालाक। दोनों चालाक। जब व्यक्ति कहता है ना कि तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ, मतलब अगर तू चालाक है तो मैं तेरे से डबल चालाक हूँ, तो दोनों चालाक होगा। राजेश की काम के प्रति लगन और निष्ठा है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि राजेश की काम के प्रति निष्ठा की लगन और निष्ठा क्या दयनीय है? तो दयनीय निष्ठा लगन नहीं होती, शोभनीय नहीं होती, अनुकरणीय होती। अनुकरणीय मतलब जिसका अनुकरण किया जा सकते, वो काम के प्रति जो निष्ठा दिखाता है वो सभी को दिखाना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, पीताम्बर के अंदर हम बात करें इसका संधि विच्छेद समास विग्रह करें तो इसमें समझ में आ जाएगा कि पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, और यहाँ पर एक कोई तीसरा ही शब्द जो है प्रधान हो रहा है, इसलिए इसके अंदर बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास इसमें नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा और कर्मधारय समास भी इसके अंदर नहीं होगा। तो हमारा ये जो वीडियो होता है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। इसके अलावा आप अपनी शिकायत या सुझाव भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमारे लिए संभव हुआ तो उस जो आपका सुझाव है उसको ज़रूर हम शामिल करेंगे और उसमें चेंज ज़रूर करेंगे। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।